नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी। लेकिन आपका वोट प्राप्त करने के लिए जो नेता हैं वो आपके दरवाजे पर आने शुरू हो गए हैं और वही पुराना नारा कि हम देश से गरीबी हटा देंगे और किसानों की आय को बहुत बढ़ा देंगे, सारी दुनिया को सुखी कर देंगे, बेरोजगारी को हम नेस्ताभूत कर देंगे। अरे तुम 60 साल में गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं कर पाओ तो आप क्या कर लोगे हैं? तो देखिए, जब कोई डॉक्टर है किसी मरीज को देखता है तो जो 7 दिन देख लेता है और जब वो दवाई असर नहीं करती तो वो भी दूसरी दवाई देता है। तो जब 60 साल तक जिस कांग्रेस ने राज किया है और वही कांग्रेस 60 साल पहले जो नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, जब वो दूर नहीं हुई तो जनता, जो डॉक्टर है उसने दूसरी पार्टी को मौका दिया है और अभी 10 साल ही तो हुए हैं बीजेपी को और उसका कुछ असर भी देखने को मिला है। तो डॉक्टर भी कहता है दवाई असर कर रही है, इसको जारी रखो और धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं कि पुरानी दवाई फिर से खानी शुरू कर दें और जो 60 साल तक असर नहीं की थी और वो अब क्या असर करेगी। और जो 60 साल तक इस देश का गरीबी और बेरोजगारी कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो 10-15 सालों में क्या बिगाड़ लेगी। देख लेते हैं बीजेपी को 5 साल और असर तो हो ही रहा है ना। देखिए, रोजगार कहाँ से आएगा? क्या एसी कमरों और 5 स्टार होटलों में मीटिंग करके इसमें बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या किसानों की तकलीफें 5 स्टार या एसी होटलों में बैठ करके ये समझ पाएंगे? अरे इनकी बेरोजगारी दूर करनी है तो इनके बीच में जाना पड़ेगा। किसानों के बीच में जो काम करते हैं वही लोग समझ सकते हैं किसान की समस्याएं क्या हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब एक मजदूर, आज भी जाओ तो आज भी चौराहों पर मजदूर खड़े हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी इस देश से और वहां पर आपको मजदूर मिल जाएंगे। मुझे याद है कि 10 साल पहले एक मजदूर से हम जब बात करते थे और पूछते थे कि भाई आज मजदूरी मिली है कि नहीं, तो कहता था कि शाम को 6 बज गए, अभी भी इंतजार है। यदि कोई मजदूरी मिल जाए, 1-2 घंटे का काम मिल जाए तो 50 रुपये भी मिल जाए तो आज का घर का चूल्हा तो जल जाएगा, घर पे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। दिन भर भटकते रहते थे मजदूर शहरों के अंदर, कोई काम दे दो, काम दे दो, लेकिन काम नहीं मिलता था तो निराशा में वो बहुत कम पैसों पर शाम को काम करते थे उनके यहाँ पर। और कुछ होशियार लोग थे वो इसी ताक में रहते थे कि दिन ढले और सस्ते मजदूर मिल जाएं। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। आज मजदूर जो चौराहों पर खड़ा है काम मांगने के लिए, उसको घर की चिंता नहीं है क्योंकि सरकार इतना अनाज दे रही है कि शाम का चूल्हा उसके मजदूरी ना मिले फिर भी उसका चूल्हा तो जलेगा, भूखा नहीं सोएगा। कम से कम आज एक मजदूर का पेट तो सेफ है ना, शाम को खाना तो मिल जाएगा। इसी कारण से आज शाम को भी सस्ते मजदूर नहीं मिलते हैं। आज देखिए मजदूरी कितनी बढ़ गई है। 10 साल पहले यही मजदूरी 100-150 रुपये मिलती थी, आज 600 से कम मजदूर नहीं मिल रहा है। जो सस्ते से सस्ते इलाके वहाँ भी 300-400 रुपये मजदूरी मिल रही है। लेकिन कुछ जो है, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, 600-700 रुपये तक एक मजदूर की मजदूरी मिल जाती है। तो बदलाव तो आ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइन नई बिछाई जा रही हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई IIT एम्स बन रहे हैं। अरे भाई, जो डॉक्टरी करते हो, जब एम्स नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होंगे तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? जब नए स्कूल नहीं होंगे तो जो आप पढ़ लिख जाओगे तो कहाँ पे बनोगे? टीचर बनना चाहते हो तो वो कहाँ जाओगे? तो विकास हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं। हाईवे पे क्या चलेंगे? खाली खेती होगी हाईवे पे क्या? अरे हाईवे पे बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर बने हैं, वहाँ से माल की ढुलाई होगी। आप जो पैदा कर रहे हो वो बंदरगाह तक पहुँचेगा और वो विदेशों तक जाएगा। किसानों का माल सस्ता बिक जाता है यहाँ पर क्योंकि बाहर भेजने के संसाधन नहीं है हमारे देश में और वो संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। अरे इनसे ही तो बेरोजगारी दूर होगी, किसान की आय बढ़ेगी। हैं, इस बैठे रहने से और खाली नारे देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? तो जो संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, एक प्लानिंग की जा रही है। और क्या ये प्लानिंग इतनी जल्दी हो जाती है? 2-3 हज़ार किलोमीटर लंबे हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट क्या 1-2 साल में बन जाते हैं? तो इनमें समय लगता है और ये 10 सालों में आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि जो भी समस्या है उनको दूर किया जा रहा है, बीमारी को ढूंढा जा रहा है, बीमारी को पकड़ा जा रहा है। अरे इन्होंने तो बीमारी ढूंढने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नारों से ही काम चलाते रहे, 60 साल राज कर गए देश में। अब ज़मीन पर जब काम हो रहा है और मजदूर के पेट में खाना पहुंच रहा है आराम से, तो इनके पेट में दर्द होने लगा है
क्योंकि अब इनके पेट में नहीं खाना मिल रहा ना, इनकी बेरोजगारी कौन दूर करेगा। तो ये मुझे लगता है कि जनता की बेरोजगारी से इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी गरीबी के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा ही हाल रहा ना देश का तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे नेताओं को लोग दरवाजे पर नहीं आने देंगे कि जो सिर्फ नारों से काम चलाना चाहते हैं। जो जमीन से जुड़े हुए होंगे लोग उनको ही वोट करेंगे। अरे वोट लेने से पहले आप दरवाजे पे आते हो, पैर पड़ते हो, ना धूप देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना सर्दी देखते हो, गांव गांव भटकते हो ना। और जैसे ही चुनाव जीत जाते हो, 2 गनर आपके आजू बाजू आ जाते हैं, एसी गाड़ी, एसी बंगले, और उन लोगों को फिर आपके दरवाजे में आपसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये कौन सी आपकी, ये ऐसे नेता देश को नहीं चाहिए और पब्लिक समझ चुकी है। और ऐसे बेईमान लोग भी नहीं चाहिए जो कि वादे कुछ करते हों और जो नेता मतलब जीतने के बाद में, मंत्री बनने के बाद में उनका व्यवहार ही बदल जाता हो। तो हम अभी हमारी जो जनता ने जो इलाज करना शुरू किया है, जो दवाई बदली है और वो दवाई काम कर रही है, और हम तो इसी दवाई को लेना जारी रखेंगे। और एक मौका भारतीय जनता पार्टी को और मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि ये दवाई असर की तो इसको दवाई को ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस दवाई ने काफ़ी असर किया है। देश में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। और पहले तो इतनी बीमारी थी, जो आस पड़ोसी देश थे जैसे पाकिस्तान जैसे, जो बीमारी थी उसको जड़ से ख़त्म करना थोड़ा समय लगेगा। काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है, जो हमें हमेशा अटैक करते रहते थे ना वायरस के रूप में, वहाँ से आतंकवादी देश में घुसते रहते थे। कश्मीर में शांति हो गई है, और भी जहाँ कहीं भी कोई बीमारी उठती है उसको ये हम वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी तो वही जारी रखेंगे, काम करें। और इसमें भी जो नेता काम करने वाले नहीं हैं उनको साइड किया जाए, अच्छे लोगों को, युवाओं को मौका दे करके, कर्मठ जो किसानों मजदूरों के बीच से निकल के आ रहे हैं उनको मौका दे करके आगे बढ़ाएं। और इस देश से जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको, उन पर काम होना चाहिए, और धरातल पर काम होगा तभी पब्लिक आपको आगे बढ़ा पाएगी। आप भी गुरूर में मत पड़ जाना, आप भी नारों के भरोसे मत रहना, काम करोगे और बदलाव होंगे। और वास्तव में इस देश में लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये काम हो रहा है, तभी वोट मिलेंगे। क्योंकि आज देश की जनता पढ़ी लिखी है, सब समझती है कौन क्या करने वाला है, कौन कुछ करने वाला नहीं है, कौन वादा खिलाफी है। तो जनता जितनी समझदार है ना, और जनता की जो कड़वी दवाई जब देती है ना, तो फिर वो दवाई ऐसा काम करती है कि अपने वायरस जनता खुद ही ख़त्म कर लेगी, ऐसा मुझे पता है। जनता की कड़वी दवाई देश के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़ेगी तभी सरकार बदलेंगे, नहीं ज़रूरत है तो इसी सरकार को हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये सरकार देश के लिए भी सही काम कर रही है। नमस्कार।